बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। चौधरी निसार ने MPA के तौर पर हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद ने हल्फ लिया। चौधरी निसार हुकूमती बेंचों पर बैठ गए। चौधरी निसार धक्कमपेल के बायस मीडिया से बातचीत न कर सके। जल्द लाहौर आकर तफसीली बात करूंगा, सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। चौधरी निसार ने कहा, इजलास में शिरकत नहीं करूंगा, अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई, राजा रियाज का दावा। न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया। रिपोर्ट साजिशों के मुंह पर तमांचा है, मजीद तहकीकात का जवाज ही नहीं। टेक्निक के इजलास में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे की मंजूरी। गोमलजाम डैम के कसीरुल मकासद मंसूबे की भी मंजूरी। टेक्निक ने होशाब और आवारान M8 मंसूबे की समरी मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की तामीर के मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए। असद उमर ने कहा, सखर हैदराबाद मोटरवे वजीर आजम के सिंध पैकेज का हिस्सा है। जस्टिस अमीर भट्टी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर्ड हो जाएंगे। हुकूमत मुजरिमों की पुष्टपनाही नहीं कर रही। वज़ीर आज़म कहते हैं, नून लीग और PTI के अदवार में रिकवरी में वाज़ेह फर्क है। वज़ीर आज़म की नैब और एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। 31 माह में एंटी करप्शन ने 220 अरब, नैब ने 484 अरब रुपए रिकवरी की। नून लीग ने 10 साल में सिर्फ 43 करोड़ रुपए रिकवर किए। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। चिन्योट में DPO बिलाल जफर शेख ने CIA स्टाफ से मीटिंग की। DPO ने CIA स्टाफ की कारकर्दगी, क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चिन्योट DPO बिलाल जफर शेख की CIA स्टाफ से मीटिंग में CIA स्टाफ की कारकर्दगी, क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। फ्रेज में गफलत, नाकिस कारकर्दगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख का मजीद कहना था, लोगों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। किसी किस्म की गफलत या कुताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चिन्योट। मलीर में कब्जा माफिया सरकारी जमीनों पर कब्जे के बाद कदीम गोठों पर टूट पड़ी। अला बख्श हमायती गोठ पर 4 एकड़ अराजी पर कब्जा करके प्लाटिंग शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। मलीर में कब्जा माफिया बेलगाम डिप्टी कमिश्नर मलीर मुख्तियारकार बिन कासम और बिन कासम पुलिस की सरपरस्ती में कब्जा माफिया गुलाम नबी हिमायती और असगर अब्बासी का अल्लाह बख्श हिमायती गोट के कब्रिस्तान कम्युनिटी सेंटर और अस्पताल के लिए मुख्तस की गई 4 एकड़ एराजी पर टूट पड़े। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए तामीराती काम शुरू कर दिया, जबकि बिन कासम पुलिस डिप्टी कमिश्नर मलीर और मुख्तियारकार बिन कासम ने दोनों हाथ आँखों और कानों पर दे डाले। इलाका मकीनों का एहतजाज। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सियासी समाजी रहनुमा मुसरी खान बुगटी, इब्राहिम हिमायती व दीगर ने बताया कि कदीम अल्लाह बख्श गोट हिमायती की नाक्लास नंबर 306 दे झोरे जी के फिलाही कामों के लिए मुख्तस की गई 4 एकड़ एराजी पर बाअसर लैंड ग्रेबर असगर अब्बासी, गुलाम नबी हिमायती, रहीम अबड़ो, लखमीर गबोल की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके प्लाटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बासरों के खिलाफ 2011 से अदालत, डिप्टी कमिश्नर मलीर और SSP मलीर समेत तमाम इदारों को दरख्वास्तें दे देकर थक चुका हूं, मगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। उन्होंने वजीर आला सिंध, IG सिंध, SSP मलीर, डिप्टी कमिश्नर मलीर से पुरजोर मुतालबा किया कि कदीम अल्लाह बख्श हिमायती गोट की एराजी से कब्जा खत्म करवा के बाअसर अफराद को गिरफ्तार किया जाए। बसूरत उनके खिलाफ जल्द एक मुंजिम तहरीक का आगाज किया जाएगा। शहजादो मस्तोई, हक न्यूज़, मलीर, कराची। फालिया में लारी अड्डा के करीब मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के दौरान 17 साला उसामा हैदर जाँ बहक हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। नाश गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया।
मजीद तफसीलात जानते हैं सजाद असलम चिश्ती की इस रिपोर्ट में। दोगल का रहायशी 17 साल उसामा हैदर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर फालिया आया। जब लारी अड्डा के करीब पहुंचा तो ईंटों से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए टकराकर ट्रॉली की जद में आ गया। शदीद टक्कर लगने से मौका पर ही जाँ बहक हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर से ट्रैक्टर बेकाबू होकर नहर में जा गिरा। ड्राइवर जख्मी हालत में मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू 1122 फालिया ने मौका पर पहुंचकर मैयत आबाई गांव दोगल पहुंचा दी। मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। थाना फालिया के मुताबिक वारिसान ने ट्रैक्टर ड्राइवर को माफ कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।